बच्चों सभी को मेरा आशीर्वाद। सभी को संध्या मैम की हिंदी क्लास में सबका स्वागत है और सबको मेरा आशीर्वाद भी है। कम से कम शब्दों में अच्छी से अच्छी बातें, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बताने का प्रयास मैंने किया है। जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है 20-22 साल का, वो सब मैं सोचती हूँ कि बच्चों के अंदर वो मैं किसी न किसी रूप में प्रेषित कर सकूं। इसलिए मैंने ये चैनल बनाया और आप तक संप्रेषित करने का काम इस चैनल के माध्यम से किया है, संध्या मैम की हिंदी क्लास। और पसंद आएगा आप सभी लोगों को। और सबसे अहम बात तो यह है कि बच्चों, जब तक वीडियो आप पूरा नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो सिर्फ मैंने काव्य खंड लिया है और उसमें सूरदास के जो पद हैं उन्हीं को दिया है। सूरदास की बहुत महिमा है और बहुत विशिष्टता है। सूरदास ने जो सूर सागर लिखा है उसमें भ्रमर गीत में से ये 4 पद लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये बताया गया है कवि ने कि निर्गुण पे सगुण की विजय दिखाई है। उद्धव जो हैं वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। उनका ब्रह्म ऐसा है, उनका ईश्वर ऐसा है जिसका कोई रूप रंग कुछ भी नहीं, निराकार है, उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है। लेकिन यहाँ पे गोपियाँ जो प्रेम करती हैं वो सगुण प्रेम की उपासिका हैं, वो कृष्ण से प्रेम करती हैं। कृष्ण जो है नंद के पुत्र हैं, नंदलाल हैं, जिनके सिर पे मोरों का पंख है, ऐसे कृष्ण की उपासिका है। तो कृष्ण ने उद्धव को जान लिया। उद्धव के मित्र कृष्ण, उद्धव से बहुत मित्रता थी, दोस्ती थी। इसलिए इनके निर्गुण ब्रह्म का जो इनको अपने ज्ञान का अहंकार था उसको दूर करने के लिए इन्होंने गोपियों के पास उद्धव को प्रेम का संदेश देकर भेजा था। तो जब श्री कृष्ण जी अक्रूर जी के साथ मथुरा आ गए तो गोपियों से ये कह कर आए थे कि हम शीघ्र ही लौट आएंगे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद श्री कृष्ण स्वयं न जा करके उद्धव को भेजा और उद्धव से कहा कि गोपियों को जा करके प्रेम का संदेश दे दीजिए, जिससे वो जिस प्रेम की विरह में ज्वाला में जल रही हैं उससे उनको थोड़ी शांति मिल जाए। उद्धव तो जब ब्रज में गए हैं उनका बहुत स्वागत हुआ है और गोपियाँ भी उनसे मिलने के लिए बहुत आतुर हुई हैं कि मथुरा से आए हैं, श्री कृष्ण ने इनको भेजा है, श्री कृष्ण के परम मित्र हैं। और इसलिए और भी वो खुश थीं कि ये कुछ बताएंगे। लेकिन जब उद्धव ने उनको संदेश देना शुरू किया, उनको बताना शुरू किया, उपदेश देना शुरू किया, तो वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया, उनको बिल्कुल रास नहीं। कहाँ श्री कृष्ण, कहाँ उद्धव का निर्गुण संदेश। तो इस पाठ का में कवि के लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाई है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासिका जो उद्धव हैं, उनके ब्रह्म को न स्वीकार करके गोपियाँ सगुण प्रेम को ज़्यादा पसंद करती हैं और उसे ही स्वीकार करती हैं। श्री कृष्ण के लिए तन मन सब तरह से वो समर्पित हैं, उनसे इतना ज़्यादा प्रेम करती हैं। उद्धव के द्वारा दिए गए जो योग का संदेश है उनके विरह की ज्वाला को और बढ़ा देता है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है। वो श्री कृष्ण के अलावा किसी और से प्रेम नहीं करती। कहते हैं कि अपने योग संदेश को उन्हें जाकर दे दो जिनका मन चक्री की तरह चंचल है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो गया है। हम किसी और की बातें नहीं सुन सकते, न किसी को अपने और को हृदय में धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका ये भावार्थ है जो मैंने आपको बताया। फिर क्रम से आपको एक एक पद हम का हिंदी अनुवाद बताएंगे, वो भी अलंकार सहित पूरी अच्छी से व्याख्या बताएंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें। और बच्चों, ये सबसे अहम बात तो ये होगी कि जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे आपको बातें अधूरी समझ में आएंगी और अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा प्रयास है कि मैं अच्छा से अच्छा आपको समझाऊं। जहाँ तक मेरा अनुभव है पढ़ाने का तो उसको मैं आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। अब अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे जहाँ पर पहले और दूसरे पद का हिंदी अनुवाद हम बताएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही।